हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो अभी रिसेंटली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको रिलीज़ किया गया 2020 के लिए, जिसमें इंडिया की रैंकिंग उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब से काफ़ी पीछे है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, कैसे इसकी रैंकिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, जिसको GHI इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका मेन काम होता है जैसे ग्लोबल लेवल पे या फिर कंट्रीज़ के लेवल पे या फिर उसके साथ साथ जो रीजनल लेवल है उन सब पे जो हंगर है, भूखमरी जो है, उसको ट्रैक करने का, उसको मेज़र करने का, ये सारे काम इस इंडेक्स में किए जाते हैं, जिसको कि जॉइंटली पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लिफ के द्वारा। इन दोनों के द्वारा इसको जॉइंटली पब्लिश किया जाता है। और फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था 2006 में, और उसके बाद से ही एनुअली बेसिस पे मतलब हर साल अक्टूबर मंथ में इस रिपोर्ट या इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। 2020 में जो पब्लिश किया गया है ये बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 15th एडिशन था। ओके, और किसी भी कंट्री का इंडेक्स प्रिपेयर करने के लिए, उसको स्कोर बनाने के लिए, उसमें चार मेन इंडिकेटर्स को देखा जाता है। किसी भी कंट्री में जैसे जो जितनी भुखमरी है कितनी है, उस बेसिस पे चार इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें जैसे पहला है अंडर न्यूरिशमेंट। इसमें बेसिकली ये होता है उस पॉपुलेशन को इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है जिनको जैसे पर डे जितनी कैलोरी की इंटेक की ज़रूरत होती है, अगर उतना नहीं मिल पाता है, इनसफिशियंट उनको फूड मिल पाता है, तो उन सारे लोगों को अंडर न्यूरिशमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। उस बेसिस पे इस इंडिकेटर की हेल्प से जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें रैंकिंग दी जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है चाइल्ड वेस्टिंग। मतलब कि इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि वो सारे चिल्ड्रन जो कि 5 साल या 5 साल से कम के हैं, जिनका वेट जो है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है, तो उन सारे चाइल्ड्स को चाइल्ड वेस्टिंग में काउंट किया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर चाइल्ड स्टंटिंग। मतलब वो सारे चिल्ड्रन जो कि 5 या 5 साल से कम के हैं, जिनकी जो हाइट है उनकी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उन सारे चिल्ड्रंस को जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसके अंदर काउंट किया जाता है। और इनके अलावा फोर्थ इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि 0 से 5 साल तक के वो बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, उनका रेशियो पर 1000 लिविंग चिल्ड्रन। ओके, तो इस बेसिस पे ही ये चार जो इंडिकेटर्स हैं, इन सब की हेल्प से किसी भी कंट्री का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसका स्कोर प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बेसिस पे ही फिर बाद में रैंकिंग होती है। और जो ये स्कोर है, ये जो चारों इंडिकेटर्स की हेल्प से वैल्यू दी जाती है इन सबको, जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 100 में से इनको दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे पूरे को एडिशन करके जो स्कोर आता है वो किसी कंट्री का स्कोर होता है। अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 आता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे कोई हंगर है ही नहीं, कोई भूखमरी ही नहीं है। और 100 अगर किसी का आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में है। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई बोल सकते हैं हम इसको, जैसे लो और मॉडरेट और सीवियर। ठीक, मतलब कि लो कंडीशन में जिनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और फिर मॉडरेट में उससे ऊपर वाला, फिर उसके बाद में जो सीवियर कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अब हम आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 के लिए बनाया गया, इसमें रैंकिंग के बारे में। तो जो वर्ल्ड वाइड हंगर जो भुखमरी के बारे में इसमें बात की गई है, तो मॉडरेट जो लेवल रखा गया है वो रखा गया है 18.2। मतलब जिस कंट्री का स्कोर GHI स्कोर मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है 18.2 है या फिर उसके आसपास है, उसको मॉडरेट लेवल में रखा गया है। उसके अलावा अगर जैसे 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 ये स्कोर बढ़ेगा तो उस कंट्री की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। जैसे अगर मान लो ये स्कोर 28.2 होता है, तो उस कंडीशन को काफ़ी सीरियस लेवल में रखा गया है, और उन सारी कंट्रीज़ को सीरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जैसे 2020 में कई सारे क्राइसिस हुए हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस तो अलग से ही, उसके अलावा जो मेजर क्राइसिस कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो हुआ है, जिसकी वजह से फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कई सारे रीजन्स में। बट यहाँ पे जो 2020 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसमें जो ये कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट हुए हैं हंगर पे या फिर अंडर न्यूट्रिशन पे, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब उन सब चीज़ों को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है। ये मेनली भी जैसे जो भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर जो क्लाइमेट के जो एक्सट्रीम कंडीशंस हुई हैं,
उन सब के साथ साथ जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो उन सब को ही बेसिकली इसमें इंक्लूड किया गया है। कोविड-19 की सिचुएशन को इसमें इंक्लूड ना करते हुए इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया है, जिसमें रीजनली बेसिस पे अगर हम देखें जो जैसे अफ्रीका का जो साउथ ऑफ सहारा है, उसके साथ साथ जो साउथ एशिया है, ये सारे जो रीजन्स हैं इन सब में सबसे ज़्यादा भुखमरी और अंडर न्यूट्रिशन के लेवल्स पाए गए हैं वर्ल्ड में। और इसमें जैसे ये अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा जो है इसका टोटल स्कोर है 27.8, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में इसको कैटेगराइज किया गया है। उसके अलावा जैसे साउथ एशिया जो है उसका स्कोर है 26.0, ठीक है, जो कि इसको भी बेसिकली काफ़ी सीरियस कंडीशन में ही कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पे जैसे SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो सेकंड गोल है, जिसका मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि जो 2030 जो है 2030 तक जीरो हंगर का मतलब कि पूरी तरह से जो भूखमरी है उसको ख़त्म करने का जो अचीवमेंट के बारे में बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के सेकंड में, उसको यहाँ पे अचीव ना कर पाने के बारे में बात की गई है कि वर्ल्ड जो है अभी इस ट्रैक पे है ही नहीं कि 2030 तक जीरो हंगर की सिचुएशन क्रिएट की जा सके, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था। अब यहाँ पे इंडिया के स्टैंड की बात करें तो उससे पहले हम देख लेते हैं जैसे 2020 में हुआ क्या है कि जिन कंट्रीज़ के द्वारा 5 से कम का स्कोर रखा गया है वो काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं, जो कि 1 से 17 मतलब टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर लेस देन 5 रहा है, जिनको कि बेसिकली ऐसे कोई नहीं है इसमें मतलब कि फर्स्ट रैंक पे ये सेकंड पे ये, जो अंडर 5 हैं वो 1 से 17 तक मतलब टोटल 17 कंट्रीज़ हैं और उन सबको कलेक्टिवली रैंकिंग यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में जैसे इंडिया के जो नेबर्स हैं जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो 64th पोजीशन पे, जिसका स्कोर 16.3 है। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल की जो रैंकिंग है वो 73rd मतलब 73वें नंबर पे स्कोर की 19.5 के स्कोर के साथ में। उसके बाद आता है जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश का जो स्कोर है वो 75 रैंक पे है और उसका जो स्कोर है 20.4 है। उसके अलावा जो म्यांमार है जिसकी रैंकिंग 78th पोजीशन पे है, जिसका स्कोर 20.9 है। उसके बाद पाकिस्तान आता है जिसकी रैंकिंग जो है 88वीं पोजीशन पे है और जिसकी स्कोर जो है 24.6 है। और इनके बाद है इंडिया जिसकी रैंकिंग 94 94वीं रैंकिंग है 2020 में, जो कि 107 कंट्रीज़ की टोटल इसमें रैंकिंग की गई थी। उसके बेसिस पे 94th पोजीशन पे है 27.2 के स्कोर के साथ में। और लास्ट ईयर की हम बात करें 2019 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 102 थी, ठीक है, आउट ऑफ 117 कंट्री 117 कंट्रीज़ में थी। और यहाँ पे इसकी एक नेबरिंग कंट्री जो अफ़गानिस्तान है उसकी रैंकिंग 99th पोजीशन पे है, जो कि इंडिया के बाद में है और जिसका स्कोर है 30.3, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया का जो स्कोर है जो कि 27.2 है, जिसको कि काफ़ी सीरियस लेवल में कैटेगराइज किया जाता है। इस वजह से इंडिया की जो कैटेगरी है वो काफ़ी सीरियस कैटेगरी में इंडिया को इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक किया गया है। और अगर हम इंडिया की सिचुएशन को उसके जो इंडिकेटर्स हैं उसके बेसिस पे देखें तो जैसे अंडर नरिशमेंट का जो इंडिकेटर था उसमें इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 14% जो पॉपुलेशन है वो इस कैटेगरी के अंडर में आती है, जो कि पहले 2011-13 के पीरियड में 16.3% थी। उसके अलावा जैसे चाइल्ड वेस्टिंग जो था उसमें अभी रिसेंटली 17.13% जो है वो आता है, जो कि पहले 2010-14 के बीच के पीरियड में 15.1% हुआ करता था। उसके अलावा जैसे चाइल्ड स्टंटिंग जो है उसमें 34.7% है, जो कि पहले 2000 के पीरियड में 2000 के पीरियड में 54% हुआ करता था, जिसको कि अभी इसमें सबसे ज़्यादा काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है 54% से 35% के आसपास इसको लेके आए। अब यहाँ पे जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है उसमें 3.7% है, जो कि पहले 2012 के टाइम पे 2012 में 5.2% हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के साथ में इसका कंपैरिजन हम देखें, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं इंडिया की जो रैंकिंग है वो 94th पोजीशन पे, जो कि नेपाल जो 73rd पे उससे पीछे है, पाकिस्तान जो 88th पे उससे पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे और इंडोनेशिया जिसकी रैंकिंग 70th पोजीशन पे उन सबसे पीछे है। बट इंडिया की जो रैंकिंग है वो बस 13 कंट्रीज से ऊपर है, ठीक है। 13 कंट्रीज में वो सारी कंट्रीज जैसे कि कई सारी कंट्रीज जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हैं, जैसे रवांडा है, नाइजीरिया है, और इसके साथ साथ चाड है।
तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इन सबसे ऊपर है। उसके अलावा जैसे अफ़गानिस्तान है, लाइबेरिया है और मोज़म्बिक जो है इन सब से भी ऊपर है। तो यही टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जिनसे इंडिया की रैंकिंग जो है वो ऊपर है, वरना सबसे ख़राब ही है 94th पोजीशन पे होते हुए। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.